हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। सो आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं NWDA द्वारा जो विभिन्न पदों हेतु रिक्रूटमेंट सूचना या नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके संदर्भ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, NWDA दैट मीन्स नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एंड जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके लिए ऑल ओवर द अक्रॉस इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, भर्ती के तहत आपका अपर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं, जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं वो भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा कुल 7 पदों पर यह भर्ती सूचना जारी की गई है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितने पद आमंत्रित किए गए हैं। एंड मेक श्योर अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, बिकॉज आप सभी लोगों के लिए हम ऐसे ही रेगुलर वीडियोज लेके आते रहते हैं। साथ ही अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण NWDA, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक स्वायत्त संगठन है जो अपने मुख्यालय और देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निम्नलिखित पदों पर भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पदों की संख्या, आयु, शैक्षणिक योग्यता के वेतन स्तर का विवरण नीचे दिया गया है। तो इसमें आप चेक करेंगे, कनिष्ठ अभियंता के आपके सिविल, कनिष्ठ अभियंता सिविल के लेवल 6 का ग्रेड पे इसमें रखा गया है 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में, जिसमें आपका टोटल 2 पोस्ट रखी गई है। अनुसूचित जनजातियों वालों के लिए आयु सीमा इसमें 18 से आपका 27 पोस्ट रखा गया है। कनिष्ठ लेखाकार लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका वेतन रखा गया है 29,200 से लेके 92,300 तक। इसमें आपका एक पद रखा गया आरक्षित कैटेगरी के लिए, जिसमें आपका आयु की अगर मैं बात करूँ 18 से 27 वर्ष हुई आपका, इसमें सभी पदों के लिए आयु सीमा रखा गया है। प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए भी लेवल 4 की ग्रेड पे रखा गया है 25,500 से लेके 81,100 तक के लिए। इसमें आपका 1 पोस्ट रखा गया है अनुसूचित जनजाति का, 18 से 27 वर्ष के लिए एज लिमिट रखा गया है। आंसू लिपिक श्रेणी वर्ग के 2 लेवल 4 की इसमें आपका ग्रेड पे रखा गया है 25,500 से लेके 81,000 तक। इसके अंतर्गत आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट एवं EWS के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। कुल पोस्ट इसमें 3 रखी गई है 18 से 27 वर्ष के लिए। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेक श्योर की रिक्तियां अस्थायी प्रकृति में हैं और संगठन का आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। इसका अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा या समकक्ष किया है वांछित बताया गया है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष किया गया है। साथ ही में कनिष्ठ लेखाकार के लिए आवश्यकता इसमें बताया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य में आपने डिग्री ले रखी हो या फिर आपका सरकारी कार्यालय या फिर PSU स्वायत्त निकाय, साथ ही में सांविधिक निकाय, प्रतिष्ठित निजी संगठन में नगद या लेखा के रूप में लेखा में 3 वर्ष का आपका पास अनुभव हो। प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए आवश्यक बताया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिग्री करी हो या फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का ज्ञान आपके पास हो। आंसू लिपिक श्रेणी वर्ग के 2। साथ ही में आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में आपने अगर 12th किया है या समकक्ष हैं आप, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12th पास की अगर आपने उत्तीर्ण करा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपका होना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें, वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ 23 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपका 23 मई 2022 से। इसके लिए आपका CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अगर अब मैं इसकी आवेदन शुल्क की बात करूँ, सामान्य और OBC वर्ग के लिए आपका 40 रुपीज़ रखा गया है, यानी 840 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS वर्ग और महिला उम्मीदवार के लिए 500 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। अगर हम सीधी भर्ती में आयु की निर्धारित छूट की बात करें, इसमें बताया गया आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदक को ऊपर बताई गई आयु सीमा में अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि निम्नलिखित श्रेणियों में आयु में सरकार के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। SC ST अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट है। साथ ही में भूतपूर्व सैनिक हेतु थल सेना, नौसेना, वायुसेना में दी गई सेवा प्लस के लिए 3 वर्ष की इसमें छूट रखी गई है। विभागीय सरकारी कर्मचारी हेतु इसमें 5 वर्ष, कनिष्ठ अभियंता हेतु साथ ही में 40 वर्ष तक कनिष्ठ लेखाकार, प्रवर श्रेणी, लिपिक और आशुलिपिक श्रेणी वर्ग के 2 सरकारी विभाग स्वायत्त निकाय में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा प्रदान की गई हो तो इसके लिए इसमें छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया मैंने पहले बता दिया कि सीबीटी रहने वाला है। 2 स्टेप में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला चरण इसमें बताया गया सीबीटी 2 घंटे का 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, 100 प्रश्नात्मक आपका आएगा। नेक्स्ट आपका जो सेकंड चरण है यानी नेक्स्ट स्टेप है आपका अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में उम्मीदवार को रिक्त 50 गुना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सत्यापन मूल रूप के लिए रिक्त में 100 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि उम्मीदवार विशिष्ट तिथि अथवा समय पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है तो माना यह जाएगा कि उम्मीदवार को पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी ये स्वयं की जिम्मेदारी होगी। साथ ही में इसके बाद सभी पदों के लिए उम्मीदवार को एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट 60 मिनट में 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। दूसरे चरण में कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी रैंक तैयार की जाएगी। साथ ही आशुलिपिक श्रेणी के लिए इसमें बताया गया उम्मीदवार का स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टाइपिंग में शामिल किया जाएगा। जो भी क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा सभी आरक्षित उम्मीदवारों के लिए स्किल टेस्ट 7% गलती की अनुमानित होगी। आवेदन कैसे करना है इसके लिए यहाँ पे डिटेल बताई गई है, आप रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.nwda.gov.in है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इत्यादि जानकारी के लिए आप रीड आउट कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ। आपको इस पीडीएफ के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं एंड आपके पास स्पष्टीकरण के लिए आपके पास ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। साथ ही तमाम उत्तराखंड शिक्षा जगत की संपूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में मेक श्योर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।